पुरी के गुंडीचा मंदिर से अपने धाम श्री मंदिर के द्वार पहुंचे प्रभु जगन्नाथ। बहुड़ा यात्रा में लाखों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। बयालीस फीट ऊंचे रथ पर सवार हुए भगवान जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथ के साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथों के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। प्रभु के रथ को खींचने के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। भक्तों ने लगाए जय जगन्नाथ के जयकारे। प्रभु जगन्नाथ की एक झलक पाकर मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु। भगवान जगन्नाथ, प्रभु बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों पर पुष्प वर्षा। बहुड़ा यात्रा में दिखी ओडिशा की लोक संस्कृति की झलक। कलाकारों ने पारंपरिक ओडिशी संगीत और नृत्य की प्रस्तुति से रथ यात्रा को बनाया आकर्षक। लाखों की संख्या में उमड़े श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रबंध। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के साथ सुविधा का भी रखा जा रहा ध्यान। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मुस्तैद। सीसीटीवी कंट्रोल रूम के यात्रा मार्ग के से चप्पे चप्पे पर निगरानी व्यवस्था को देखते ही सुरक्षा कर्मियों को किए जा रहे निर्देश। सुगम दर्शन व्यवस्था के लिए पुलिस कर्मियों के साथ समाजसेवी संस्थाओं के जुड़े लोग भी कर पा रहे सहयोग। पीने के पानी के साथ यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवा की भी व्यवस्था। कोरापुट में आयोजित बहुड़ा यात्रा में शामिल हुए धर्मेंद्र प्रधान। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा में रस्सी खींची। रथ पर की पुष्प वर्षा। अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से 7,000 भक्तों का चौथा जत्था पवित्र गुफा के दर्शन के लिए हुआ रवाना। बाबा के भक्तों ने बम बम भोले और हर हर महादेव के लगाए जयकारे। अमरनाथ तीर्थयात्रियों में जबरदस्त जोश और उत्साह। अमरनाथ यात्रा से बाबा इरफानी की भक्ति में लीन शिव भक्त पैदल, घोड़े और पिट्ठू पालकी पर सवार होकर पहुंच रहे हैं शिव के पवित्र धाम। अब तक 30,000 से श्रद्धालुओं ने किए बाबा इरफानी के दर्शन। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। खाने पीने, रहने और मेडिकल की व्यवस्था। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए बाबा इरफानी का दर्शन हुआ और आसान। रामबन में नया पुल और सुरंग खोला गया। अलवर में भगवान जगन्नाथ की निकली रथ यात्रा। माता जानकी से ब्याह करने स्तर धज कर निकले भगवान जगन्नाथ। माता जानकी को ब्याहने उपवास पहुंचे भगवान जगन्नाथ। इंद्र विमान में विराजमान हुए भगवान। पुलिस ने भगवान जगन्नाथ को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। अलवर में निभाई जा रही 130 साल पुरानी परंपरा। कलेक्टर ने की भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना। लाखों लोग हुए पूजा में शामिल। बौद्धों और सिख को तीर्थाटन कराएगी योगी सरकार। यूपी में बौद्धों के लिए बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना होगी शुरू। यूपी में सिखों के लिए पंच तख्त यात्रा होगी शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा पर्यटन को नया आयाम देगी तीर्थ यात्रा की योजनाएं। तीर्थ यात्रा सामाजिक समरसता का माध्यम। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की आईआरसीटीसी की अच्छी पहल। लखनऊ से ओडिशा के पर्यटन स्थलों की सैर का पैकेज लॉन्च। आईआरसीटीसी उत्तरी क्षेत्र लखनऊ ने लॉन्च किया टेंपल टूर ऑफ पुरी। मंदिरों के अलावा अन्य दर्शनीय स्थल भी घूम सकेंगे पर्यटक। जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, अलारनाथ और लिंगराज मंदिर के होंगे दर्शन। नंदन कानन, धौली स्तूप, चिल्का झील, गोल्डन समुद्र तट भी जा सकेंगे सैलानी। प्रति व्यक्ति ठहरने का टूर पैकेज 48,900 रुपए का होगा। 2 लोगों के लिए 38,600 रुपए का पैकेज और 3 व्यक्तियों के लिए 36,100 रुपए लगेंगे। माता पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य 29,700 रुपए होगा। 11 अगस्त से 15 अगस्त तक पर्यटन स्थलों की होगी सैर। शामली में डीआईजी अभिषेक सिंह ने 79 किलोमीटर कांवड़ मार्ग का किया निरीक्षण। शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश।
हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर के लिए 11 जुलाई को निकलेगी शिव भक्तों की टोली। यूपी के झांसी में कांवड़ रूट को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट। शिव भक्तों के लिए भोजन की शुद्धता को लेकर रेस्टोरेंट्स और दुकानों का किया गया निरीक्षण। गाजियाबाद में कांवड़ मार्ग पर हिंदू रक्षा दल की मुहिम। दुकानों पर नाम और पहचान उजागर करने का अभियान शुरू। दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। कांवड़ मार्गों का किया जा रहा निरीक्षण। अर्जेंटीना दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। राष्ट्रपति माइली के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे पीएम। ब्यूनस आयर्स के एक होटल भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का किया स्वागत। जय भारत माता की जय, जय श्री राम और मोदी मोदी के लगाए नारे। अर्जेंटीना के कलाकारों ने भारतीय अंदाज में पीएम मोदी का किया अभिनंदन। हाथों में तिरंगा लिए नजर आए भारतीय मूल के लोग। भारतीय मूल के लोगों के चेहरों पर दिखी पीएम मोदी से मिलने की खुशी। पीएम मोदी ने भारतीय लोगों के अभिनंदन को किया स्वीकार। भारतीय मूल के लोगों से पीएम मोदी ने मिलाया हाथ। बच्चों से संवाद कर एक बच्चे को गोद में लेकर किया दुलार। दिल्ली के राजौरी गार्डन नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा रहे मौजूद। पुरी में मानस मंदिर के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य। सीएम मोहन चरण मांझी ने कार्यक्रम किया संबोधित। बालाघाट के मलजखंड कॉपर बेल्ट में तांबे का बड़ा भंडार। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने कॉपर के खनन के लिए बढ़ाई रफ्तार। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहला दल रवाना। 11 राज्यों के 45 यात्रियों को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। 32 पुरुष और 13 महिलाएं यात्रा में शामिल। दिल्ली के आम महोत्सव का आयोजन। एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह ने प्रदर्शनी में कई तरह के आमों के बारे में ली जानकारी। देश को पहली सहकारी विश्वविद्यालय की सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आनंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल। सहकारी विश्वविद्यालयों युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करेगा। गुजरात का सहकारी मॉडल बना। महिला शक्तिकरण का उदाहरण। 5 सालों महिला संचालित दुग्ध समितियों की आय में 43% का इजाफा। गिर सोमनाथ में देखा गया 14 शेरों का झुंड। फोर्ट्रैक हाईवे पार करते नजर आए शेर। वाहनों पर लगाया गया प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के पन्ना में सड़क पार करते दिखा टाइगर। NH 39 मंडला घाटी के पास से निकला। राहगीरों ने बनाया शेर का वीडियो। 6 जुलाई को 90 साल के होने वाले दलाई लामा पर सबकी टिकी निगाहें। आध्यात्मिक प्रमुख इस अवसर पर कर सकते हैं उत्तराधिकारी की घोषणा। तिब्बती बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा के जन्मदिन से पहले कांगड़ा की धर्मशाला में भव्य धर्मोत्सव। बौद्ध मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन। बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायियों ने दलाई लामा की दीर्घायु के लिए की प्रार्थना। दलाई लामा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए पहुंच रहे हैं लोग। चंपावत के टनकपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने भक्तों का सम्मान करते हुए तोहफा भेंट किया। खटीमा के नगरा तराई में सीएम धामी का दिखा अनोखा अंदाज। धान की रोपाई करते नजर आए मुख्यमंत्री। भूमि के देवता, जल के देवता इंद्र और छाया के देव मेघ की वंदना की। 30 साल की हुई भारतीय महिला स्टार शटलर और 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सिंधु के साथ बैडमिंटन खेलने का वीडियो किया शेयर। दी शुभकामनाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आम महोत्सव का किया शुभारंभ। आम की 800 प्रजातियों को देखने और चखने का मिलेगा मौका। मैंगो फेस्टिवल में सैकड़ों प्रकार के आमों की प्रदर्शनी। सीएम योगी ने की बागवानों की तारीफ। खेती में सक्सेस और मुनाफे वाली ट्रिक भी बताई। दार्जिलिंग की प्रतिष्ठित टॉय ट्रेन ने 144 वर्षों में पहली बार मनाया अपना जन्मदिन। सुखना स्टेशन पर स्कूली बच्चों ने टॉय ट्रेन की बनाई पेंटिंग। पर्यटन को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य। टॉय ट्रेन की 144वीं वर्षगांठ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक 88 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल है। इंडियन स्कीमर से गुलजार हुई जामनगर की बर्ड सेंचुरी। जुलाई से मार्च तक यहां करते हैं प्रवास।
मध्य प्रदेश के चंबल अभयारण्य से जामनगर पहुंचे इंडियन स्कीमर 1 साल में करीब 3000 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मराठी सरकारी स्कूलों को लेकर ग्राम पंचायत की अनोखी पहल, बच्चों के दाखिले पर मिलेगा घर और पानी के टैक्स से पूरी तरह छूट। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ग्राम पंचायत के पहल की लोगों ने की तारीफ, सरपंच ने भी अपने बच्चों का मराठी स्कूल में एडमिशन कराकर पेश की मिसाल। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नया गढ़ बनेगा अयोध्या, जिला प्रशासन ने इसके लिए गृह मंत्रालय को 8 एकड़ जमीन दी लीज पर। पुणे में हिंजेवड़ी से शिवाजीनगर मेट्रो लाइन की सौगात, पहली बार दौड़ी ट्रायल मेट्रो ट्रेन। मान हिंजेवड़ी को शिवाजीनगर को जोड़ने वाला मेट्रो का काम तेज, 87% काम पूरा हो चुका है। मेट्रो लाइन के बनने से हिंजेवड़ी में ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात, मेट्रो का काम मार्च 2026 तक बढ़ाया गया। बरेली वन विभाग पर्यावरण संरक्षण को लेकर शानदार पहल, नवजात शिशुओं के नाम पर किया जा रहा पौधारोपण। गोरखपुर विश्व चिड़ियाघर के जल्द खुलने की उम्मीद, बर्ड फ्लू के चलते अस्थायी तौर पर किया गया था बंद। प्रयागराज में तेज बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव, वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। शिवपुरी में बारिश से तबाही, गांवों में घुसा नदियों का पानी, लुकवासा को राजस्थान से जोड़ने वाली सड़क पानी में बही। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भारी बारिश, लोगों के डूबे घर और वाहन, जेसीबी की मदद से राहत बचाव कार्य तेज। हिमाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी, 5 से 9 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बारिश की चेतावनी, अलकनंदा मंदाकिनी नदियों के बढ़े जलस्तर। हिमाचल में 9 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, साथ में लैंडस्लाइड और बादल फटने की भी चेतावनी। मंडी में खराब मौसम के बीच वायुसेना ने संभाला मोर्चा, हेलीकॉप्टर से लोगों को पहुंचा रहे राहत सामग्री। बारां में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, छीपा बड़ौद में सर्वाधिक 75 mm बारिश दर्ज, नदी नालों में तेज बहाव। रायसेन में भारी बारिश के कारण सड़कों पर हुआ जलभराव, यातायात हुआ प्रभावित, भारी बारिश से दुकानों में नुकसान। सवाई माधोपुर में जमकर हो रही बारिश, सड़कों पर भरा पानी, आवाजाही में स्थायी लोगों को हो रही परेशानी। एमपी के श्योपुर में भारी बारिश के कारण नदियों में उफान, गांव में भरा पानी, यातायात में हो रही परेशानी। नरसिंहपुर में करेली गाडावारा हाईवे समेत कई रास्ते बंद, 2 दिन से जारी बारिश से पुलिया धसी, उमर नदी उफान पर। शाहपुर गाडा नदी में अचानक आई बाढ़, नदी में बही ट्रैक्टर ट्रॉली, बाइक सवार लोगों को नदी से निकाला गया बाहर सुरक्षित। पटना की गंगा में कार में फंसे पति पत्नी के रेस्क्यू का वीडियो आया सामने, नई गाड़ी से घूमने निकले थे पति पत्नी, गाड़ी में ब्रेक की जगह दबाया एक्सीलेटर, सीधे नदी पहुंच गई कार। गुजरात के जामनगर में जोरदार बारिश, सारे जलाशय पानी से भरे हुए लबालब नजर आए। रणजीत सागर और रंगमती बांध हुआ ओवरफ्लो, शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। जामनगर के निचले इलाकों में रहने वाले को किया गया, प्रशासन ने किया अलर्ट, लोगों से की बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील। रंगमती डैम के खोले गए गेट, खोडियार माताजी के मंदिर में घुसा पानी। राजस्थान के धौलपुर में जोरदार बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। टेक्सास हाउस में बाढ़, बारिश से हालात चिंताजनक, हेलीकॉप्टर से सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू, राष्ट्रपति ट्रंप ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग और लेनिनग्राद क्षेत्र में तेज तूफान के साथ मूसलाधार बारिश, बाढ़ से बिगड़े हालात, बिजली की आपूर्ति बाधित। सेंट पीटर्सबर्ग में 160 साल में आया शक्तिशाली तूफान, कई जगहों पर पेड़ उखड़े, नेवा नदी का जलस्तर 1.8 मीटर तक बढ़ा।
फ्रांस को चीन के चांग ई-5 मिशन से लूनर सैंपल मिले। ये चंद्रमा के ज्वालामुखी इतिहास और सौर मंडल के विकास के बारे में नई जानकारी प्रदान करेगी। स्पेन के स्टार खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज विंबलडन के चौथे दौर में पहुंचे। शुक्रवार को सेंटर कोर्ट पर जॉन लेनार्ड स्ट्रफ को 6-1, 3-6, 6-3 और 6-4 से दी मात। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर स्कूली बच्चों ने लिखी कविताएं। ऑपरेशन सिंदूर बच्चों ने रचनाओं को सेना ने किया साझा। कविताओं के माध्यम से सेना का किया गुणगान। अनुपम खेर की अपकमिंग फिल्म में तन्वी द ग्रेट का पहला गाना रिलीज। गाने के बोल हैं सेना की जय। तन्वी के किरदार में नजर आएंगे शुभांगी दत्त। 18 जुलाई को सिनेमाघरों में फिल्म देगी दस्तक। मुंबई में मेट्रो इन दिनों की स्पेशल स्क्रीनिंग। पत्नी और बेटी के साथ पहुंचे अभिनेता पंकज त्रिपाठी। सिंगर और म्यूजिक कंपोजर प्रीतम भी है नजर। प्रियंका चोपड़ा मैसीज में जोनास ब्रदर्स के लिए बनी चीयर लीडर। पति निक के साथ आतिशबाजी का लिया मजा। भोजपुरी फिल्म हमार नाम बा कन्हैया के प्रमोशन के लिए काशी पहुंचे दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। फिल्म 4 जुलाई को देश भर के सिनेमाघरों में हुई थी रिलीज। ओटीटी के दौर में आमिर खान ने चुना थिएटर। सितारे जमीन पर फिल्म के लिए सिनेमाघर के मालिकों ने की तारीफ। आमिर खान को दिया गया स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड। स्मिता जयकर बोली सलमान ऐश्वर्या का प्यार शूटिंग में बढ़ा। हम दिल दे चुके सनम के दौरान दोनों की आंखों में दिखता था प्यार। जयपुर में एक शो में दिलजीत दोसांझ ने पहना बेशकीमती हार। हार बनाने में 4 महीने से ज्यादा का लगा समय। पटियाला के राजा से इंस्पायर्ड है ज्वेलरी। तमिल सिनेमा में डेब्यू के लिए तैयार अपार शक्ति खुराना। रूट्स रनिंग आउट ऑफ टाइम फिल्म में अपार शक्ति विलन के रोल में देंगे दिखाई। दीपिका पादुकोण के 8 घंटे काम करने की मांग के बाद इंडस्ट्री में छिड़ी बहस। विक्रांत ने इस पर दी अपनी प्रतिक्रिया। बोले दीपिका इसकी हकदार, मैं भी जल्द 8 घंटे काम करूंगा।